पाकिस्तान टीवी पर आज कल जितना जिक्र साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का हो रहा है, शायद ही किसी साबिक फौजी के इतने किस्से कहानियां सामने आई हों। जनरल बाजवा को मेरे ख्याल ग्रुप लेके थे, उनको कोई इस किस्म की मिसकंसेप्शंस थी या ऑब्वियसली उनका सेल्फ इंटरेस्ट जो था वो ओवरराइडिंग फैक्टर था। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से मुतालिक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। इस सारे मामले के अंदर फैज साहब अपनी जो है ना वो गेम पे थे। सीनियर सहाफ़ियों और तज्जिया निगारों के टीवी चैनल्स पर तज्जियों पर यकीन करें तो ऐसा लगता है कि वो सियासत ही कर रहे थे। पाकिस्तान फ़ौज के लिए ये कितना अच्छा या बुरा रुझान है, इसका अंदाज़ा तो सबको है, लेकिन बात करते हैं कि आखिर पाकिस्तान फ़ौज का एक आला अफसर कैसे इतना मुतनाज़ा हो गया। कोर्ट मार्शल का सामना करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कौन है और उनका सियासत से क्या लेना देना है। पाकिस्तान फ़ौज के तहवील में लिए जाने के ऐलान में सरे फहरिस्त वजह तो निजी हाउसिंग सोसाइटी यानी टॉप सिटी के मामलात बताए गए हैं, लेकिन इस पर कोई ज़्यादा बात नहीं हो रही। सियासत में उनका मुबैना किरदार मुकम्मल तौर पर छाया हुआ है। वो इतने लोगों से शायद राब्ते में थे कि हर कोई अपने अपने किस्से बयान कर रहा है। जनरल फैज़ हमीद का नाम 2017 में पहली मरतबा मंजर-ए-आम पर आया और उसके बाद से आज तक वो किसी न किसी हवाले से खबरों की जीनत बनते रहे। तहरीक-ए-लब्बैक के इस्लामाबाद के फैज़ाबाद इंटरचेंज पर धरने के खात्मे में उनका किरदार इंतहाई अहम था। 5 से 26 नवंबर 2017 तक जारी रहने वाला ये धरना मुजाहिरीन के मुतालबात मानने और वज़ीर कानून के इस्तीफ़े के बाद ख़त्म हुआ। बाद में तहरीक-ए-लब्बैक के सरबराह खादम रिजवी के मीडिया को दिए गए एक बयान में कहा गया कि उन्होंने किसी हुकूमती शख्सियत से ना मुज़ाकरात किए और ना ही मुआहिदा, बल्कि सब कुछ जनरल फैज़ से हुआ और वही इसके ज़ामिन भी थे। इस डील की वजह से उन पर कड़ी तनकीद हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौज को सियासत से दूर रहने का भी हुक्म दे दिया। लेकिन सियासत के अलावा जनरल फैज़ हमीद पर अपने बुनियादी पेशावर स्पाई मास्टर के किरदार में भी एक बड़ी गलती काबुल में अगस्त 2021 में हुई। अफगान तालिबान की दूसरी हुकूमत के क़याम के 3 हफ्ते बाद ही जनरल फैज़ हमीद दौरा काबुल के दौरान एक होटल में काफ़ी कप के साथ तस्वीर में देखे गए, जो वायरल हुई और शदीद तनकीद का सबब बनी। वो पाकिस्तान की जानिब से दौरा करने वाले पहले आला तरीन ओहदेदार थे। खुद फ़ौज के अंदर इसे पसंद नहीं किया गया और इसने इस तासुर की कदर तौसीक की कि पाकिस्तान ही अफगान तालिबान की सरपरस्ती कर रहे थे। हालांकि उनसे चंद रोज़ कबल अमरीकी CIA के सरबराह भी काबुल के दौरे पर आए, लेकिन उन्हें ना किसी ने आते और ना ही कभी जाते देखा। इमरान खान की हुकूमत ने 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को खुफिया एजेंसी ISI का सरबराह मुकर्रर किया था। बतौर ISI सरबराह फैज़ हमीद इमरान खान के बहुत करीब समझे जाते थे। बाज़ लोग कहते हैं कि दरअसल ISI के एक और साबिक सरबराह जनरल पाशा और जनरल फैज़ हमीद ही तहरीक इंसाफ प्रोजेक्ट के मुबैना मेहमार थे। मुस्लिम लीग नून PTI के दौरे हुकूमत में फैज़ हमीद पर मुखालिफिन को जेलों में डालने, कानून साजी के लिए असम्बली इजलासों में अरकान की हाज़िरी पूरी करवाने और बजट मंजूरी करवाने में भी मुलव्विस होने के इल्ज़ामात उन पर लगाती रही। PTI ने इन इल्ज़ामात को हमेशा मुस्तरद किया है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज़ सदीकी और पिमरा के चेयरमैन अफसार आलम ने भी उन पर उनके कामों में मुदाखलत के इल्ज़ामात आयद किए, लेकिन फैज़ हमीद ने कम अज़ कम शौकत सदीकी के इल्ज़ामात की तरदीद की। फैज़ हमीद पाक फ़ौज के रिटायर्ड 3 स्टार जनरल थे, जिन्होंने बलोच रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया और GOC 16वें इन्फेंट्री डिवीज़न पन्नू आकल की हैसियत से खिदमात अंजाम दी। अप्रैल 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर उनकी तरक्की हुई थी। वो ISI को छोड़कर कोर की कमान संभालने पेशावर गए ताकि इस तजुर्बे को आर्मी चीफ के ओहदे के लिए हासिल कर सकें, लेकिन वो आर्मी चीफ ना बन सके और बाद में उन्होंने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली। रिटायरमेंट के बाद भी उन पर इल्ज़ामात की बारिश नहीं थमी और कहा जाता है कि वो सियासी तौर पर मुतहर्रिक रहे। फ़ौज ने भी ये नहीं बताया कि उन्हें आर्मी एक्ट
کے کن حصوں کی خلاف ورزی میں کورٹ مارشل کیا گیا ہے، لیکن عام تاثر یہی ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ ملوث تھے۔ کہتے ہیں فیض حمید کو مقتدرہ حلقوں نے بظاہر عمران خان کو بنانے سنوارنے کی ذمہ داری سونپی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ خود اس منصوبے کے قیدی ہو گئے۔